वचन मैं सुनूं, मेरी हृदय रूपी पटुका में लिख दीजिए। एक भी शैतान परमेश्वर का वचन को चुराने ना पाए, कोई भी विचार वचन को दबाने ना पाए। इस वचन के अनुसार मैं बहुताई से ब्लेसिंग होने पाऊँ और आपकी आज्ञाओं को मानने पाऊँ। आप मेरी सहायता करें। एक एक वचन मेरी हृदय रूपी पटुका में लिख दीजिए, ताकि अंतिम समय तक ये वचन अभी से लेकर एंड तक हमारे साथ रहे और ये वचन ही हमारी अगुवाई करे और हम चलने वाले बने, यीशु के नाम से आमीन। क्योंकि वचन ही क्या है? परमेश्वर है। हम परमेश्वर को कहाँ पाएंगे? वचन में पाएंगे। ये बातें हम भूले ना। लोग परमेश्वर को पहाड़ में ढूंढने के लिए जाते हैं, जंगल में ढूंढने के लिए जाते हैं। जरूर जाए, प्रार्थना में जाए। परमेश्वर को ढूंढने के लिए बाइबल में ढूंढना पड़ेगा। प्रार्थना में आप पहाड़ में जाओ। प्रार्थना के लिए आप क्या करो? एक इत्मीनान से एक जगह पे बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। जो मुझे ना थोड़ा जैसे ईसाक प्रार्थना करता था, शाम के टाइम में वो ध्यान में चला जाता था। वो परमेश्वर को ध्यान करते थे। क्या ध्यान करते थे? वो उसकी एक एक भलाई को शरण करते थे। जो मेरा पिता कैसा है, मेरा परमेश्वर कैसा है। एक बात आपको बता रहे, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, सोचते पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है, कुछ लाभ हो रहा है कि कुछ हो भी नहीं रहा है। कई बार मन में ऐसे संदेह डालता है, आ जाता है कि कुछ चीज़ें हम जब कुछ देख मतलब आँख खोलते तो कुछ चीज़ें हमें दिखाई देता है और कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता है। शारीरिक चीज़ें दिखाई देता है, आत्मिक चीज़ें दिखाई नहीं देता है। लेकिन क्या आत्मिक काम नहीं हो रहा है? हो रहा है। जब सूर्य अस्त्र हो रहा है, कोई क्या उसको अस्त्र को डाल रहा है? विज्ञान आ गया है, विज्ञान सब कुछ खोजबीन कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान बाद में आया, खोजबीन करने वाला। लेकिन उससे पहले भी तो परमेश्वर था। परमेश्वर ही तो सब कुछ बनाया। क्या विज्ञान ने बनाया? परमेश्वर नहीं बनाया। तो सुबह भी हो रहा है, रात भी हो रहा है, सब कुछ परमेश्वर का सिस्टम हो रहा है। ठीक आत्मा में भी सब कार्य होए जा रहे हैं। हम जो कुछ बांध रहे हैं ना धरती पे, वो सचमुच बांधे जा रहे हैं। जो कुछ हम परमेश्वर के राज्य में खोल रहे हैं ना, वो सचमुच खुल रहा है। हालेलुया। तो इस तरीके से हमारी विश्वास को कोई डगमगाने ना पाए। मेरे प्रियो, हमारी विश्वास और मजबूत हो जाए। जो नहीं काम हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो काम हो रहा है। हालेलुया। काम हमारा बंद नहीं है। इसलिए तो इब्रानी 6 अध्याय में 11 पद में 11 में लिखा है, क्या लिखा है? विश्वास 11 का 1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुएं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसी कारण मैं प्राचीन को अच्छी गवाही दी गई। मतलब हमारे से जो पुराने, बाइबल में लिखा है, जो प्राचीन जो पुराने बड़ी अच्छी गवाही दी। पूरा एक इब्रानी का 11 अध्याय में पूरा सारे टेस्टिमनी लिखा हुआ है। पुराने टाइम में जो परमेश्वर ने जो जिसके जीवन में मिराकल किया, अब्राहम के जीवन में मिराकल किया, सारा के जीवन में मिराकल किया। परमेश्वर ने किसके जीवन में मिराकल किया? पूरी इब्रानी 11 अध्याय में लिखा हुआ है ना। मूसा के जीवन में मिराकल किया, दाऊद के जीवन में मिराकल किया। और भी जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, एस्तर के जीवन में मिराकल हुआ है ना, लूत के जीवन में मिराकल हुआ। मतलब परमेश्वर दिखाता है।
इसहाक के जीवन में हुआ, याकूब के जीवन में हुआ। परमेश्वर दिखाता है जो मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें मिस्र से छुड़ा कर यहाँ तक लेके आया। परमेश्वर दिखा रहा है क्यों लेके आया हूँ। क्या तुम्हें और पाप में गिराने के लिए और दुखी होने के लिए? बोलो नहीं, कदाचित नहीं। मेरे प्रियो, हमें क्या रहना है? बोलो हमें स्थिर रहना है प्रभु में। हमें 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 परमेश्वर में समर्पण बातें रहना है, समर्पण के साथ रहना है। एक धीर मतलब क्या बोलते हैं, स्थिरता पूर्वक परमेश्वर में, धैर्य पूर्वक परमेश्वर में रहना है। हालेलुया। वो करे ना करे। एक बच्चा, सुनो, एक बच्चा जब छोटा होता है उसको ये पता ही नहीं होता है मेरा मम्मी खाना बना रहे कि नहीं बना रहे, मैं क्या खाऊं या नहीं खाऊं। वो निश्चिंत रहकर अपने काम करते जा रहे हैं क्योंकि उसको पता है मम्मी ठीक समय पर मुझे खाना बनाकर दे ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे खा ही लूंगा, मैं खाना मुझे मिल ही जाएगा टाइम में। थोड़ा सा कभी कभार देरी हो जाता है, मम्मी थोड़ी दूसरे काम में फंस जाता है। क्या मम्मी बच्चे के लिए नहीं सोच रहे हैं? बच्चे को कि बार बार जाकर बोलना पड़ता है मम्मी खाना बना दो, मम्मी खाना बना दो, मम्मी खाना बना दो। बोलता है क्या कोई बच्चा? नहीं बोलता है। उसको पता है मम्मी दे ही देंगे, चाहे मैं बोलूं चाहे मैं ना बोलूं। ठीक इसी रीति से मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमारी पिता बनकर हमारे जीवन में आया और जब परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है और हमारे लिए उनको बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं है। बस हमको क्या करने की जरूरत है? बोलो खाने के आने के लिए। जो मेरा मम्मी खाना बना के रखा है मैं जाऊं और खाऊं। आमीन। इस बात को मान लो, मैं जाऊं और खा लूं क्योंकि खाना हमारे लिए बना हुआ है। जाना तो पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना। किचन में जाओ, डाइनिंग टेबल तक पहुंचो, कहीं पर भी पहुंचो, पहुंचना तो है ही। खाना मिलने के लिए तो पहुंचना है। तो हमको क्या करना है? मम्मी बन गया, अब दे दो, भूख लग गया है, खा लो। बस आ जाओ कलीसिया में, आ जाओ चर्च में। बंद मत करो, जैसे बंद कर दोगे खाना भी बंद हो जाएगा। कलीसिया में लोग जैसे ही नहीं आते उसका खाना भी बंद हो जाता है। 2-4 दिन चलता रहता है फिर बंद हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है मेरा पिता ने क्या क्या खाना हमारे लिए बना के रखा है, इसलिए उसकी खाना बंद हो जाता है। वो आते ही नहीं है खाने के लिए, इसलिए उनकी खाना बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। जो मेरा शारीरिक माँ अगर मेरे लिए इतना चिंता करता है, अच्छा कोई अपने आप मरता है क्या? सुसाइड की नहीं बोल रहा हूँ, सब जीना चाहता है, तो मारता कौन है? मृत्यु कब आती है इंसान के जीवन में? कहते हैं उसका टाइम पूरा हो गया, वो चला गया। टाइम कौन पूरा करता है? शैतान नहीं, परमेश्वर। जीवन और मृत्यु की कुंजी किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में है। लेकिन जैसे ही जीवन की बातें शैतान आपके अंदर से निकल लेगा, मृत्यु तो आ ही जाएगा। इसलिए जीवन की बातें कहाँ मिलता है? बोले यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह के पास जैसे जीवन की बातें मिलता है तो कलीसिया में तो आना पड़ेगा। आमीन। और कलीसिया में आकर खाना भी पड़ेगा, तो हमारे जीवन बढ़ता जाएगा, आयु बढ़ती जाएगी, हम और स्ट्रांग होते जाएंगे, लड़ाइयाँ सीखने लग जाएंगे,
दुष्ट आत्मा को हराते चले जाएंगे, भगाते चले जाएंगे, पाप हमारे जीवन से चला जाएगा। क्योंकि जो चीज हम नहीं देख पा रहे उसको हम देखने लग जाएंगे। आमीन। बहुत सारे चीजें हम सोचते हैं, कल्पना में रखते, रखो आशा, रखो आशा, रखना अच्छी बात है। जिसके पास आशा ही नहीं रहता उसके पास कोई जीने का कोई वो नहीं रहता। आशा रखो, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरा ये करूंगी, मैं वो, आशा रखो। मैं कलीसिया में जाएंगे, मैं सेवा करेंगे, आशा रखो। कलीसिया में जाकर मैं ये उपहार देंगे, आशा रखो। मैं अपने परिवार को प्रभु के बारे में बताएंगे, आशा रखो। मेरा पूरा परिवार उद्धार पा जाएगा, आशा रखो। आशा रखते चले जाओ। हम पूरा घराना मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, आशा रखो। हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, आशा रखो। आमीन। आशा हमको रखना है, निराश नहीं होना है। इसलिए बाइबल कहती है आशा में क्या रहो, आनंदित रहो। मतलब मुझे मिलने वाला है, आशा में आनंदित, मुझे मिलने वाला है, मुझे ये मिलने वाला है, मुझे ये मिलने वाला है। कैसे होगा? बोले जब प्रभु की हुजूरी में आएंगे, परमेश्वर हमें हमारे लिए खाना रखता है, टेस्टी टेस्टी खाना। आपके जीवन में कोई शायद कुछ क्लेश हो सकता है, जैसे आप कलीसिया में रखे आएंगे तो परमेश्वर आपके लिए एक टेस्टी खाना रखेगा। क्या है? परमेश्वर का वचन। कहते जो आप नहीं देख पा रहे, यहाँ पे इब्रानी 11 अध्याय में लिखा है, जो आप नहीं देख पा रहे हो। रुक जाओ, मैं थोड़ा सा चश्मा को पहन ले, क्योंकि आप 11 की एक आप विश्वास आशा की हुई वस्तु और का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो हम नहीं देख रहे उसका भी परमेश्वर कह रहे, उसका भी प्रमाण हम देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम देख नहीं रहे लेकिन वो होगा, और वो हो रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, जिंदगी बदल रहा है। क्योंकि जैसे ही मैंने ना प्रार्थना में बैठते थे, पहले की बात बोल रहे हैं, मैंने देखा एक चक्का ऐसे घूमते रहते थे। मुझे नहीं पता था वो क्या था, उस समय मैं नया नया थी प्रभु में। जब भी बैठते थे ऐसे घूमने लग जाते थे। मतलब जैसे जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मिक जो चक्का होता है ना हमारा, घूमने लग जाता है। तो घुमाने के लिए हमें परिश्रम तो करना पड़ेगा ना मेरे प्रियो, मुंह को तो खोलना पड़ेगा ना मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन थोड़ा देखेंगे, नीति वचन 18 आएंगे, क्योंकि मैंने उस दिन वचन को फ्राइडे का दिन भी मैंने पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था। मैंने बोला अच्छा, मनुष्य का पेट, सुनो नीति वचन 18 का 20, मनुष्य का पेट मुंह की बातों की फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होती है उसमें वह तृप्त होता है। मतलब हम सोचते हैं ना, हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करेंगे, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बिजनेस में पूंजी लगाएंगे, तब जाकर मेरा पेट भरेगा। हम सोचते हैं ना, लेकिन बाइबल क्या वो बातें बोलते हैं? तो हमको किसका वचन विश्वास करना चाहिए? बाइबल क्या, या हमारा, या दुनिया का? बोलो, बाइबल की एक एक प्रतिज्ञा पे हमें विश्वास करना चाहिए। आमीन। तो यहाँ पे क्या बोले? मनुष्य का पेट उसकी मुंह की बातों की फल से भरता है। मुंह की बातों की फल से। और जब हम प्रभु की हुजूरी में आएंगे, खाना तो मिल ही जाएगा। यही तो खाना है, मतलब आत्मिक खाना हमें मिल रहा है। जो हमारी मुंह की बातों की फल से हमारा जब पेट भरेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तुरंत वचन को अंगीकार करना पड़ेगा। नहीं, आज तो मैं बिजनेस में जाएंगे, परमेश्वर ने तो मुझे आत्मिक आशीषें दे दी है, तो मुझे तो सारा चीज़ अच्छा ही होगा। आज हम बिजनेस में जाएंगे तो मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा। आज मैं घर में जाएंगे तो घर मेरा अच्छा सुंदर होगा, कोई लड़ाई झगड़ा मेरे घर में नहीं होगा, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की वचन को लेकर जा रहे हैं। और ये वचन मेरे मुंह में है, ये वचन मेरे हृदय में है, ये वचन मेरे हाथ की बाजू में है, ये वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, ये वचन मेरे मार्गों के लिए उजियाला है।
हालेलुया। तो जब ये बातें हम बोलते चले जाएंगे, जो वचन घोषणा करते, जो जो सीखते जाओ, घर में जाकर बोलना शुरू करो, और देखो कैसे काम होता है, कैसे देखो जीवन बदलता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जैसे एक बच्चों के लिए एक माँ खाना बनाते हैं, बच्चे निश्चिंत रहते हैं। जब तुम मेरे पास आ गए हो मेरे बेटे और मेरे बेटियां, तो तुम भी निश्चिंत रहो और आना बंद मत करो। तुम सोचो तुम्हारे लिए खाना बन रहा है, तुम खाओगे और तृप्त हो जाओगे। बस इस वचन को सुनोगे, घर में जाकर उसको अप्लाई करोगे, तुम बोलने लग जाओगे, उसको रिपीट करने लग जाओगे, उसको पढ़ने लग जाओगे, और तुरंत तुम्हारे जीवन में विश्वास बढ़ते चला जाएगा। आशा में तुम आनंदित होते चले जाओगे। और जो चीज़ तुम देख नहीं पा रहे हो, बरसों से सताए जा रहे हो, अचानक देखोगे तुम्हारे जीवन में क्या हो गया, मिरेकल। अरे वर्षों से मैं तो कभी सोचा ही नहीं, मेरे रिलेटिव में भी कोई नहीं, मेरे परिवार में भी कोई नहीं, मेरा वंश में भी कोई नहीं, सबसे पहले मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग मेरे लाइफ में पहले आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह पहले आया, मेरे जीवन में यीशु मसीह आनंद में तुम खुशी के मारे पूरी दुनिया से, तुम्हें रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी से सबसे ज्यादा आनंदित तुम होते रहोगे। हालेलुया। लेकिन वही प्रॉब्लम जो आपके साथ है, दूसरे के पास भी शायद वही प्रॉब्लम है, लेकिन वो यीशु मसीह के पास नहीं जा रहा है। लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या होता जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। हालेलुया। बढ़ते 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 उस प्रॉब्लम में ही वो फिनिश। लेकिन यीशु मसीह के पास आने से ऐसा नहीं होगा। यही है हमारा आशा। जोरदार ताली बजाए प्रभु के पास, प्रभु के लिए। हालेलुया। यही है हमारा आशा। जब आप प्रभु के पास जाएंगे मेरे साथ, जब 12 वर्ष के बहने वाली स्त्री क्या बोला था, मैं जाऊंगी, देखो मुंह की फल में कैसे उभर रहा है, उसका पेट कैसे भरा, देखो, मैं जाऊंगी और उसकी वस्त्रों को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने बार बोला, एक बार कभी नहीं बोला उसने। वो बोलते बोलते रात भर, क्योंकि वो प्रभु की चर्चा इतने सुने हैं, इतने उसके अंदर विश्वास हो गया है, जो प्रभु मेरे लिए प्रार्थना करे या ना करे, वो चर्चा सुनते सुनते, बोलो चर्चा सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु के पास आना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को बोलो यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। चर्चा सुनना बहुत जरूरी है। वो बोलता ही गया, चर्चा सुनता गया, उसके अंदर ऐसा मजबूत विश्वास आ गया, जो परमेश्वर, उसके मन में ये विश्वास आया होगा, प्रभु तो सब कुछ कर सकता है। बाइबल बताती है उसको धन और संपत्ति सारे बीमारी में चला गया। 12 वर्षों में अगर कोई इंसान बीमार हो तो उसके पास कोई पैसा रहेगा? सारा पैसा उसको क्या हो गया, खत्म हो गया। और दुनिया भर में चर्चा वो सुनने लग गया। क्या सुन रहे थे, मैं जाऊं, जो यीशु मसीह के पास जाने से मुर्दा जिंदे हो रहे, यीशु मसीह के पास जाने से क्या हो रहे, लोग बीमार से चंगे हो रहे, यीशु मसीह के पास जाने से लोगों की लाइफ चेंज हो रहा है। वो ये सुनते जा रही थी, सुनते जा रही थी, सुनते जा रही थी, और वो सोच रही यीशु मसीह तो बड़ी महान है, और इतना महान है, भीड़ 5000 भीड़ उसके पीछे चल रहे, 10,000 भीड़ उनके पीछे चल रहे। अगर वो घर में बैठ के सोच रही हो 10,000 भीड़ तो उसके पीछे चल रहे हैं, 12 वर्ष से तो मैं बीमार हूँ, मेरे हाथों में भी तो जोड़ नहीं है, मेरे बॉडी में ताकत नहीं है, मैं जाएंगे तो पैरों तले रोंद के तो मर ही जाएंगे। नहीं बाबा, जितने दिन रह रहे हैं इसी बीमारी में जी ले बाबा, पैरों तले मरने के लिए मैं ना जाऊं। तो क्या वो चंगी होती? वो नहीं होता। लेकिन उसके मन में क्या आया, चर्चा वो सुनता गया, उसके मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सुनने से, रोमियो की पुस्तक में 10 में 17 में लिखा है, परमेश्वर का मसीह के वचन सुनने से तुम्हारा विश्वास क्या हो जाएगा, उत्पन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब और बढ़ता जाएगा।
इसलिए क्या करते, वो सुनते गए, चर्चा सुनते गए, उसके मन के अंदर, उसके विचार के अंदर, उसके भीतरी में, उसके बाहरी रूप में, उसकी मुंह के अंदर वो बोलते चले गए। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति सुनते सुनते उसके जीवन में आ गया और पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करने लग गया। तू बोलेगी हाँ, मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो ऐसे वो हुआ ना, उस समय ऐसे जब लहू बहते थे ना, वो अशुद्ध बोला जाता था उनको, तो फिर उस लोगों के सामने नहीं आ पाते थे, क्योंकि उसके घर के एक कोने में रहना पड़ता। वो उसको छूत की बीमारी बोले जाते थे। छूत मतलब कुछ चीज छूना नहीं है, नहीं, क्योंकि वो वचन में लिखा हुआ है, तो इसलिए वो बोल रहे थे मैं सबके सामने तो जाएंगे नहीं। परमेश्वर प्रभु आप तो जानते होंगे, मैं जाऊंगी। वो अंगीकार करते चले गए, विश्वास में चले गए, मैं जाऊंगी। जब उसके अंदर इतनी पावर है, जब उसके अंदर इतने सामर्थ है, जब उसके अंदर इतने कुछ है, तो मुझे थोड़ा सा उसकी वस्त्रों का क्या है, सब अपने अपने उठाकर दिखाए अपने वस्त्रों का कोना, बस इतना ही मुझे मिल जाए। क्या बोल रहे, बस इतना ही मिल जाए, मतलब इतना वस्त्रों का थोड़ी सी कोना ही मुझे मिल जाएगा, बस उसी को ही मैं टच करेंगे और मैं चंगी हूँ। देखो कैसे विश्वास था उनका। हालेलुया, बस इतने ही मिल जाए। आज तो लोग प्रभु के पास आते हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब सोचते रहते, मेरे सर के ऊपर तो पास्टर ने हाथ नहीं रखा, मुझे तो हिलाया डुलाया नहीं, मेरे लिए तो प्रार्थना नहीं की, अरे जो बोला जा रहा है उसको सुन लो। उसने सबसे पहले क्या सुना, बोलो चर्चा सुना, और जैसे वो चर्चा सुना उसके अंदर क्या आया, विश्वास आया। प्रेज द लॉर्ड। और विश्वास क्या हुआ, बोलो उसके मुंह में अंगीकार आ गया, विश्वास उसके मुंह में बुलवाना शुरू किया। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, नीति वचन 18 और 20 और 21 भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मनुष्य का पेट मुंह की बातों की फल से भरता है, और बोलने से ही जो कुछ प्राप्त होती है उसमें से वह तृप्त होता है। और 21 में क्या लिखा है, जीव की वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो उसको काम में लाना जानता है उसके फल को भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड। मतलब हमारी मुंह में, हमारी विचारों में ही हमारी आशीष छिपा हुआ है। आमीन। तो इसलिए बाइबल कहती है विचार को शुद्ध रखो, विचार को पवित्र रखो, विचार को पॉजिटिव बनाओ, अंदर को पॉजिटिव बनाओ, और जो तुम्हारे अंदर भरा होगा वो तो मुंह से बाहर आएगा ही आएगा। तो मुंह से जब अंदर विश्वास भरा रहेगा, पॉजिटिविटी भरा रहेगा, परमेश्वर की वचन से भरा रहेगा, इसलिए तो बोला जाता है हृदय रूपी पटुका में एक एक वचन लिख दो। जब हृदय में रहेगा तो मुंह में भी आएगा, और जैसे ही मुंह में आएगा तो तुम्हारे जीवन में क्या होगा, आत्मिक चक्का घूमने लग जाएगा और वो काम बनना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है, तुम अपना पेट किससे भर सकते हो, बोलो मुंह की फल से। और यशायाह में लिखा है मैं मुंह की फल का क्या हूं, बोलो सृजनहार हूं। अरे तुम बोलो, मैं सजा देंगे। मैं मुंह की फल का क्या हूं, सृजनहार। सृजनहार मतलब क्या बोलता है, बोलो सजाने वाला। सृजनहार सजाने वाला, सारे समस्याओं को ठीक करने वाला। सृजनहार, दया करो, गाना है। तो वो सजा देंगे आपके जीवन में। आप खाली पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोल दोगे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बोलोगे तो परमेश्वर कह रहे मुंह की फल का मैं सृजनहार हूं, मैं सजा देंगे आपके जीवन में। आमीन। तुम्हें क्या चाहिए बोलने लग जाओ। सुबह उठकर तुम बोलो, तुम्हारी पेट में भरना, मैं भरूंगा। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं क्या कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या करूं, बोलो सत्य बोल रहा हूं। इसलिए बाइबल क्या कहती है, मत्ती रची सुसमाचार को हम थोड़ा सा देख रहे हैं, 13 अध्याय और 31 को देखेंगे। उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, और स्वर्ग के राज्य एक राई के
दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वह बीजों से छोटा तो होता है, पर सब क्या है, और जब बढ़ जाता है तब शाख और पत्ते से बड़ा होता है, और ऐसा बड़ा हो जाता है कि आकाश की पक्षियाँ आकर उसकी डालियों में बसेरा करने लग जाते हैं। आमीन। राई के दाना मतलब सरसों का दाना कितना छोटा होता है। कह रहे इतनी सी भी अगर विश्वास, उस 12 वर्ष बड़ी स्त्री क्या बोल रही थी, बस इतनी सी छू लूंगी। फिर से कपड़ा उठाए, अपने पल्लू उठाए और बोले इतनी सी। उसने नहीं बोला जो जाकर यीशु मसीह को पकड़ लेंगे, उसके पैरों में जाकर पड़ जाएंगे और बोलेंगे मेरे लिए सर के ऊपर हाथ रखे और मुझे हिलाए और मेरे पहले समस्याओं को सुन ले, फिर उसके बाद जाकर आप कुछ बोले, फिर पहले आधा घंटा मेरा समस्या को सुन लीजिए, बाद में आप बोलिएगा। आज पास्टर को लोग ऐसे दबाते हैं, मेरा समस्या को आधा घंटा कि 1 घंटा भी हो जाएगा, सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले पास्टर क्या बोल रहे आपका बाद में सुनिए, पहले आप मेरा सुनिए। इसलिए आज मेरे प्रियो बहुत सारे लोगों के जीवन में ब्लेसिंग नहीं है। इसलिए कहते हैं विश्वास। अगर मैं बोलना शुरू किया, उसने थोड़ा सा भी सुन लिया और वो बोल दिया ना, वो जो बोल दिया, शायद उसने मेरा सुने या ना सुने, परमेश्वर ने मेरा सुन लिया। और वो जो बोल दिया है परमेश्वर उनकी मुख से बोल भी दिया है, और अगर मैं वही करने लग जाएंगे हम ब्लेसिंग हो जाएंगे। आमीन। इसी को क्या कहते हैं? विश्वास। जोरदार ताली बजाए। इसी को कहते हैं विश्वास। और वो स्त्री ने पूरी चर्चा सुनने लग गए थे, और सुनते सुनते उसके मन में आया जब मैं जाऊंगी उसके वस्त्रों को छू लूंगी, एक कोना को ही छू लूंगी, इतना सा ही छू लूंगी, मुझे ज्यादा नहीं, क्योंकि इतना भीड़, इतना सा ही छूंगे ना मैं तो चंगी हो जाऊंगी। वो विश्वास को क्या कर रहा था, वो उसकी दिमाग को बोल रहा था, उसके कान को बोल रहा था, उसके मुंह से वो अंगीकार कर रहा था, उसके हृदय में बोल रहा था, बोलते बोलते पूरी रास्ते भर, क्योंकि वो जानती थी अगर किसी ने मुझे जान गया जो ये ऐसे में हूँ तो मुझे भगा देंगे, मुझे यीशु मसीह को छूने नहीं देंगे, इसलिए मैं बिना बोले जाऊंगी और चुपके से जाकर उसकी कोना को ही छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। आमीन। आपकी मन के अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अगर आप ऐसे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे और मैं वहाँ पे, परमेश्वर देखिएगा वचन से आपसे बात करेगा और उसी बात पे आप विश्वास करेंगे, आप चंगा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे सोने के लिए मत आइए, सुस्ती के लिए मत आइए तो कुछ लेने जाने के लिए आइए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। वो आपकी माँ है, वो आपका पेट को जरूर भरेगा, वो आपकी परिस्थितियों को जरूर बदलेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? मनुष्य का पेट उसकी मुंह की बातों की फल से भरता है, और बोलने के द्वारा जो कुछ प्राप्त होते हैं उसी से वह तृप्त होता है। मतलब बोलने के द्वारा ही आपको प्राप्त होगा। बोलो मेरे जीवन में मैं बोलूंगा तभी मिलेगा, क्योंकि बोलने के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगर नेगेटिव बोल रहे हैं तो इसलिए नेगेटिव प्राप्त हो रहे हैं, आप पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे तो पॉजिटिव प्राप्त होगा। आमीन। बोलने के द्वारा उसको मिलना, प्राप्त मतलब मिलता है। आप पॉजिटिव बोलो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और कैसे बोलो कि बोलो आशा। विश्वास क्या हुआ है? आप देख नहीं पा रहे हो, अरे मैं तो बोला था ये हो जाएगा, अभी तक तो हुआ नहीं, बोलो होगा तो होगा ही। विश्वास करो। विश्वास क्या है? बोलो अनदेखी वस्तुओं की प्रमाण है। तुम देख नहीं पा रहे हो लेकिन वो हो रहा है, तुम विश्वास से आ रहे हो रहा है। आपके बच्चे चंगे हो रहे, अगर आप विश्वास से आ रहे हो आपके परिवार चंगे हो रहे, हम सब के विश्वास में से आ रहे तो हमारी सबका जीवन चंगे हो रहा है। हालेलुया। सब कुछ बदल रहा है, पूरा सिस्टम ही बदल रहा है। आमीन। पूरा लाइफ बदल रहा है, पूरा मतलब हमारी जाति ही बदल रहा है। जो आज तक जाति में इतना ब्लेसिंग शायद किसी ने नहीं देखा, बोलो हम देखने वाले हैं। आमीन। हमारी पूर्वजों ने नहीं देखा, हम देखने वाले हैं। हमारी जाति में नहीं देखा, हम देखने वाले हैं। हम परमेश्वर ने कहा मैं ऊंचे पे उठाऊंगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर तू राई की दाने के समान भी विश्वास करेगा, इतनी सी भी,
उस स्त्री ने इतनी से भी विश्वास किया था और उसके जीवन में कह रहे बड़े पेड़ भी बन जाएगा और पक्षी भी आकर उसमें वास करने लग जाएंगे। तुम मतलब, उसका मतलब तुम्हारा भी पेड़ बढ़ेंगे, तुम दूसरे का भी बढ़ा सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। पक्षी भी आकर बसेरा करेंगे, क्या है मतलब तुम्हारी घर में दूसरे भी पना ले सकते, तुम्हारी हारी से दूसरे भी खा सकते, तुम्हारी घर की खाना दूसरे की घर में भी पहुंच जाएगा, तुम्हारी ब्लेसिंग दूसरे के भी पास पहुंच जाएगा। इसके मतलब तुम्हारे पास आकर बहुत सारे लोग भी बसेरा कर जाएंगे। आमीन। मतलब मैं ही अकेला खाऊं बस वो विश्वास नहीं, मैं खाऊं मेरे साथ साथ कोई और भी खाए। मतलब आकाश की पक्षी भी हमारे घर में आकर बसेरा करे। आकाश की पक्षी भी मतलब पक्षी मतलब सिर्फ पक्षी नहीं, मनुष्य के लिए बोला जा रहा है। बाइबल कहते हैं तू मनुष्य से भी बढ़कर है। मतलब प्रभु यीशु ने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का सारे वचन बोलो मनुष्य के लिए है, बोलो किसी जानवर के लिए नहीं है, बोलो मेरे लिए है, मेरे कलीसिया के लिए है, हमारी परिवार के लिए है। बोलो जो सुन रहे हैं उसके लिए है। मतलब मैं सुन रही हूँ मेरे लिए है। आमीन। ये मेरे लिए है, ये हमारे लिए है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर को ताली बजाए, धन्यवाद दीजिए प्रभु आपने हमसे बातें कर रहे हैं। तो आज के बाद क्या करो, इतनी से भी विश्वास रखो, राई की दाने के समान, बहुत छोटा, उतना ही मन में विश्वास लेकर चर्च में आ जाओ और देखो कैसे। लेकिन आओ बहन, आओ भाई, सबको बोल रहे आओ, आना बंद मत करो, परमेश्वर की वचन सुनना मत बंद करो, परमेश्वर पे विश्वास करना बंद मत करो। तो कैसे होगा बोलो, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब वचन सुनने लग जाओगे तो विश्वास उत्पन्न होगा। और कैसे देखो, राई की दाने के समान विश्वास आ जाएगा और मुंह से अंगीकार करने लग जाओगे, पेट भरने लग जाओगे। और क्या बोल रहे, जब तक तुम मुंह से बोलने लगोगे और सब कुछ तुम्हें प्राप्त भी होना शुरू हो जाएगा। बोलते रहोगे मिलता शुरू हो जाएगा, बोलते रहोगे। आज नहीं मिल रहा लेकिन मिलेगा, आज नहीं दिखाई दे रहा लेकिन दिखाई देगा, आज उस टेस्ट को नहीं पा रहे लेकिन हम पाएंगे। ये कलीसिया बढ़ता ही जाएगा, हजारों का हो जाएगा, लाखों का हो जाएगा। पूरी दुनिया के लोग देखेंगे इस कलीसिया की गवाही को और लोग आकर भी यहाँ पे गवाही देंगे। आमीन। और एक एक लोग आएंगे और वो सब क्या हो जाएंगे, उद्धार पाएंगे, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। हालेलुया। यही है हमारा इच्छा। लोग आए और मिराकल लेकर जाएंगे नहीं, लोग आएंगे तो हम स्वर्ग में सबके साथ मिलेंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। हालेलुया। तो यही है हमारी टेस्टिमनी। ये तो संसार में तो मिलेंगे ही, वहाँ पे भी परमेश्वर से भी हम स्वर्ग में बादलों पे भी मिलेंगे और उनके साथ हम राज्य करेंगे। यही है हमारा आशा और ये विश्वास है मेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए कलीसिया में आना और बाकी छोटे मोटे समस्या जो हो रहा है वो तो छूमंतर होगा ही होगा। बड़ा मिशन तो यही है जो हम मिलेंगे बादलों पर, संसार देखते चले जाएंगे। और ये छोटा मोटा समस्या, ये तो राई के दाने के समान विश्वास करो। वो स्त्री आई और चंगी हो गई, आज के बाद हम आएंगे विश्वास से और चंगे होते चले जाएंगे। मिराकल हमारे जीवन में कदमों को चूमेगा। लोग कहेंगे अरे इसके जीवन में तो हर रोज मिराकल होता है, आमीन, चमत्कार होता है, ये तो इसके साथ भलाई हो ही जा रहा है। तो लोग हमारी मिराकल को देखकर भी प्रभु के पास आ जाएंगे। तो हम ऐसे परमेश्वर के पास भी आए ताकि हमारे जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या करे, हम सबको ब्लेस करे। बाद में भी अगर जो सुने वो भी ब्लेसिंग पाए। प्रभु हमने बहुताई से ब्लेसिंग पाया। हम आज से पॉजिटिव अंगीकार करते रहेंगे। हमारा पेट प्रभु आपकी वचनों से हम बोलते बोलते भरेंगे, पॉजिटिव अंगीकार से भरेंगे, ताकि आप हमारे पिता सब कुछ जो हमें चाहिए आप प्राप्त कराएंगे। पिता यीशु के नाम से प्रभु पूरी कलीसिया को हर बात में पिता परमेश्वर बुद्धिमान बनाइए। प्रभु आप बना दिया है परमेश्वर, और हर बात में पिता परमेश्वर आपकी वचनों के द्वारा हम सब चलेंगे पिता, और हमें सब कुछ प्राप्त होगा परमेश्वर। यीशु के नाम से आपकी कलीसिया का एक एक
संतान प्रिय बेटे बेटियां बनेंगे, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे, आपके राज्य के वारिस होंगे पिता। पूरी दुनिया में जैसे 12 चेले धूम मचाया, हम सब धूम मचाएंगे और लोग कलीसिया भरता चला जाएगा। हम एक भी आत्मा नष्ट नहीं होगा पूरा प्रभु, पूरा दुनिया परमेश्वर पिता उद्धार पाएगा, पूरी कोलकाता शहर उद्धार पाएगा, हमारी अड़ोसी पड़ोसी एक एक एरिया उद्धार पाएगा। प्रभु आप जरूर वो चमत्कार करेंगे परमेश्वर, हमारी द्वारा ही दिखाएंगे पिता जो आप कितना भला परमेश्वर है। हमारी ब्लेसिंग का, हमारी व्यवहार, हमारी आशीषित हमें इतना कराएंगे पिता आप, तो लोग दुनिया देखेंगे और आपके पास आएंगे, बाद में भी जो सुनेंगे वो भी इतना ही आशीषित होंगे मेरे परमेश्वर। आज पूरा कलीसिया को आशीष दीजिए, हम सबको पिता मुंह की फल से, आपकी वचनों से, आपकी पवित्रता से हमें भर दीजिए, हमारे दिलो दिमाग में आपकी पॉजिटिविटी भर दीजिए, कोई नेगेटिविटी हमारे जीवन में रहने ना पाए, कोई वंश का श्राप, पूर्वजों की स्वभाव हमारे जीवन में रहने ना पाए, कोई संसार की बातें हमारे जीवन में यीशु के नाम से रहने ना पाए। केवल परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की आशा, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारी मुंह में, हमारे दिलो दिमाग में रहने पाए। आपने सुना है, धन्यवाद, आपने किया, धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन।